1000 वर्ष पहले एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के हमलों को बेनकाब करने वाले महाराज सुहेलदेव को समाज एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया था। याद करिए, सालार मसूद मोहम्मद गजनवी का भांजा था, जिसने सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा तोड़ा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर पहला हमला इसी ने किया था। और वह भारत में 1033 में मंदिरों को तोड़ने के उद्देश्य से एक बार फिर से गजनी से निकला था, तो मथुरा से लेकर के बहराइच के बीच में पग पग पर उसके मार्ग में महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू सेना, भारत के हिंदू राजाओं ने इतनी बाधाएं खड़ी की कि बहराइच आते आते उसके छक्के छूट गए और उसको पकड़ करके उसको वह दुर्गति की गई थी कि 150 वर्षों तक भारत पर कोई भी विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। लेकिन इतिहास ने महाराज सुहेलदेव के साथ क्या व्यवहार किया, उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। ऐसे ही एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है। जब हम वैदिक ऋचाओं की बात करते हैं, भारत की परंपरा वेदों के बगैर नहीं चल सकती। भारत के सनातन धर्म की परंपरा वेदों पर आधारित है। वेद उसकी आधारशिला है। हम जब भारत के वेदों की परंपरा की बात करते हैं, एक कालखंड ऐसे भी आया जब कहा गया कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती। कौन लोग थे जो महिलाओं को, जिन लोगों ने स्वयं वेदों की ऋचाएं रची थी, ऐसी ऐसी घोषा, ऐसी विश्वनारा नारा और गार्गी और मैत्री जैसे भारत की उन विदुषी नारियों के बारे में कौन ऐसा भारतीय होगा जो उनका स्मरण गाए बगाए न करता हो। हर भारतीय के मन में ये बातें सामने आती हैं। उसी श्रृंखला में आज से 300 वर्ष पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक बालिका जन्म लेती है और वही बालिका आगे चल करके मालवा के होलकर साम्राज्य की साम्राज्ञी बनती है। लेकिन अखिल भारतीय दृष्टि के नाते भारत की विरासत की एक ऐसी आधारशिला रख देती है जो नए भारत के निर्माण में अपना योगदान कर रही है। भारत के आज प्रधानमंत्री मोदी जी जब विरासत और विकास की बात करते हैं, तो विरासत और विकास का यह अभियान वही अभियान है जिसकी आधारशिला 300 वर्ष पहले लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर ने रखी। हमारे मुख्य अतिथि एवं उनका साम्राज्य, होलकर साम्राज्य उस समय के भारत की तुलना में एक छोटा सा साम्राज्य था। लेकिन साम्राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर के उन्होंने सांस्कृतिक भारत के अंदर भारत की विरासत को आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिरों की पुनर्स्थापना करके सनातन धर्म की उस नींव को मजबूती प्रदान करने का काम किया था। काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे गया का मंदिर हो, चाहे महाकाल का मंदिर हो, सोमनाथ का मंदिर हो, 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धामों में द्वारा किए गए उनके लोक कल्याणकारी कार्य हो, या सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम में, या हर धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों में कहे गए उनके सनातन धर्म के उत्थान के लिए, पुनर्स्थापना के लिए किए गए कार्य, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। और यही प्रेरणा है
जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अगर सुशासन चाहिए तो सुशासन की आधारशिला विरासत बनेगी और सुशासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए निष्पक्ष न्याय की कसौटी पर खरा उतर करके सबको सुरक्षा प्रदान करने की वचनबद्धता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सबके भी सुरक्षा का भाव पैदा हो, तब विरासत और विकास का यह अभियान अनवरत रूप से आगे बढ़ता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें लोक माता के 303 शताब्दी जन्म महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके द्वारा विरासत के साथ साथ विकास और लोक कल्याण के लिए किए गए कार्यक्रमों को नजदीक से समझने जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उनके बारे में जब हम लोग जान रहे हैं तो हमें लगता है कि प्रजा के कल्याण के लिए कैसे कार्यक्रम शासन के स्तर पर होने चाहिए, और तब हम लोग तुलना करते हैं तो हमें लगता है लोक माता का ही वह कलाकारी रूप है जब हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को एक नया जीवन दान देने का कार्य करते हैं। ये लोक माता के प्रति सच्चे श्रद्धांजलि है, यह उनके प्रति नमन है। जब हम लोग अपने देश की उन वीरांगनाओं को, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर पीएसी की 3 नई बटालियन का गठन करके और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% अनिवार्य आरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बालिकाओं के लिए करते हैं, तो ये उसी अभियान का हिस्सा है जिस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, मातृ वंदना कार्यक्रम के माध्यम से और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें प्रतिनिधित्व देने का जो एक निर्णय लिया और जिस एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, ये सभी कार्यक्रम उसी सुशासन की आधारशिला बनते हैं। यह अवसर है हमारे पास सामने जब हम लोग इतिहास के इन रत्नों के उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से कुछ उन आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपने वर्तमान जीवन में कुछ ऐसा कर ले जो आने वाले समय के लिए भी एक प्रेरणा बन सके। और उस अभियान के साथ जुड़ने का त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के इस अभियान के साथ जुड़ने का अवसर आज हम सबको, पूरे भारतवासियों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की पूरी टीम को, जो युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है, खासतौर पर हम लोगों ने पहले चरण में यहां पे एक कार्यशाला का आयोजन किया था। कार्यशाला के आयोजन के बाद हर जनपद में, हर विधानसभा स्तर पर, हर विकासखंड स्तर पर और अब ग्रामीण स्तर पर भी, सेक्टर स्तर पर भी ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग प्रकार से इन कार्यक्रमों में आज यहां पर एक नई श्रृंखला इसमें जुड़ी है। यहां पे मंचन के माध्यम से भी लोक माता के जीवन के विभिन्न पक्षों को समाज के सामने प्रस्तुत करने का जो अभिनव प्रयास हुआ है, ये सभी सराहनीय है। मैं आज के इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने लोक माता जीवन के विभिन्न पक्षों पर जो उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किए हैं,